तो स्वागत है आप लोगों का माय पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं। तो अभी हम डिमन स्लेयर पार्ट 3 को करेंगे एंड पार्ट 3 में हम एपिसोड 5 एंड 6 को कवर करने वाले हैं। एंड एपिसोड 5 में जो हमारा मिस हसीरा है वो विलेजर के जो बच्चे होते हैं उनसे लेकर भाग रहा होता है। एंड वो मुझसे पूछता है कि जो मेरा शॉर्ट ने बंदे को असाइन हुआ था बनाने के लिए वो कहाँ पर है। तो बच्चा बोलता है उस तरफ है, उधर चलो। तो उसके पास जाता है तो वो एक अपने पास डीमन को स्मेल करता है। एंड वो पूछता है कि वो देखता है जो शॉर्ट्स भी तो होता है, वो बोलता है कि तुम्हारे शॉर्ट्स का भाई काफ़ी ज़्यादा ही बुरा हाल है। ठीक है, तो बोलता है कि भाई इसलिए तो तुम्हें मैंने अपना शॉर्ट दिया था। तो फिर जो वो शॉर्ट मिलता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा शॉर्ट बना रहा था तो उस तरफ मेरा घर है एंड मैंने उधर रख रखा है, तो आप उधर चलो, मैं आपको शॉर्ट दे देता हूँ। तो वहाँ जाता है, वहाँ पहले से एक जो अपर 5 है वो वेट कर रहा होता है। अपर 5 बोलता है और आ रहा, ठीक है। तो फिर उससे बात करता है एंड उसके साथ वो टेलीपोर्शन का गेम खेलता है। पहले तो वो धीरे धीरे वो इतना फास्ट होने के बाद मिस हसीरा उसका गला काटने में 1 सेकंड पहले वो हिल जाता है, मिली सेकंड पहले वो हिल जाता है एंड अपने आप को डिफेंड कर लेता है बड़े प्यार से। जो यहाँ मिस हसीरा है, मिस हसीरा उसे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, ट्राई करता है एंड वो बोलता है कि भाई यहाँ पर पोर्ट्स कौन रख के जा रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा एंड फिर वो अपने काफ़ी सारे डिमन आर्ट्स को यूज करते हुए मछली को समन करता है। जो मछली कांटे फेंकती है वो काफ़ी आसानी से कांटे को डोज कर लेता है। बट जो एक मछली होती है वो मतलब कि जो उसका शॉट बना रहा होता है शॉर्ट में, उस पर भी कांटे फेंक देती है। तो वो उसके सामने खड़ा हो जाता है एंड अपने आप को कांटे ले लेता है। भाई काफ़ी दुख दर्द वाला वो था, बट वो कुछ फील नहीं करता। उसके सर उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा होता ना, वो पेन शो कर रहा होता है। तो भाई वो जब खड़ा होता है तो दोनों के सामने जैसे उनकी जान बच जाए एंड फिर बोलता है कि आई एम इम्प्रेस्ड वेरी मच। ठीक है, फिर वो बचाता है सबको एंड मछली वाले से तो कुछ अटैक कर नहीं पा रहा, तो वो दुआ एक और डीमन आर्ट को वो करता है पोजेस। एंड इस बार वो उसको एक पानी के अंदर कैद कर देता है, जो पानी को मतलब बाहर से ही जब तो कोई आएगा नहीं काटने के लिए तो कटेगा नहीं, बट अंदर से तो भाई कटना नामुमकिन है। बाहर से छूते ही बबल जैसे फट जाएगा पानी, बट अंदर से वो एकदम टाइट है कि कोई भी हसीरा तक कोई भी अपर मूव भी नहीं कर सकता। इतना मजबूत केज है पानी का एक तरीके से। तो होता है ना, पानी का जग बड़ा होता है, वो जग के शेप में आ रखा है और वो जग के अंदर फंसा पड़ा है पानी के। तो वो भी उससे निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। एंड बाकी 2 जगह, एक तो लव हसीरा विलेजर तो बचा रही है, टांजीरो और उसकी बहन नाजुको जान वो उन 2 डीमन से लड़ रहे हैं एंड 4 डीमन से लड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और डीमन है पास में जो छुपा पड़ा है, तो उसको भी खोजना है उनको। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड अभी लव हसीरा का एंट्री हो जाती है। यहाँ पर लव हसीरा जो है बड़े प्यार से काट रही होती है मछलियों को, खच 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 खच, बट वो थोड़ा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ विलेजर जम की मतलब कि चोट लग जाते हैं कई विलेजर को, और कई विलेजर घायल होने का मर भी जाते हैं। बट वो सब विलेजर को एंड बचा लेती है मछलियों से। ठीक है, फिर वो सीधा जाती है बचाने के लिए इस विलेज की जो हेड है उनको। पर इसका विलेज जो है वो मछली के हाथों में होता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी जो होता है, थोड़ा केयरफुली काटती है मछली को। एंड वो जो बोलता है कि तुम्हारा शॉट सबसे अजीब शॉटों में से एक है, मतलब कि उसका शॉट जो था एकदम लचीला गोल, मतलब सोच रहे हो मतलब कि एक रिंग साइड बन रखा था एंड पिंक कलर का था। एंड सबसे बड़ा शॉट उसका ही होगा पूरे सीन में, सबसे लंबा शॉट जो होना है वो इसका ही होगा, क्योंकि वो भाई सबसे अजीबोगरीब शॉट्स है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अब सीन शिफ्ट होता है तांजीरो और उसकी बहन पर। पहले बहन भाई को बचा रही होती है, जब कुछ चोट लगता है फिर उस पर अटैक करता है। इस बार बहन घायल हो जाती है तो भाई बहन को बचा रहा होता है। भाई ये जो प्यार दिखा रहे हैं भाई क्या बताएं, मतलब इन दोनों में इतना कोऑर्डिनेशन है, जब भी बहन घायल होती है तो भाई बचाता है और भाई घायल होता है तो बहन बचाता है। एंड काफ़ी मतलब चीज़ फिर आउट ऑफ द हैंड जाती है। एंड ब्लास्ट के टाइम पर ना जो नाजुको है वो नाजुको मतलब कि उसका जो शॉर्ट है वो पकड़ लेती है जिसे वो खोए ना। तो वो शॉर्ट पकड़ती है तो शॉर्ट छोड़ती नहीं है एट द एंड, मतलब बचने के बाद भी वो शॉर्ट नहीं छोड़ती। वो तांजीरो को हटाकर वो खुद सामने आ जाती है, वो खुद दब जाती है पर शॉर्ट नहीं छोड़ती। एंड वो कम से कम 2-3 मिनट बाद शॉर्ट
में काफी खून जमा होने के बाद उसको फायर अप कर देती है, जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड है तांजीरो का रेड हो जाता है। एंड काफी मतलब फिर रेड स्वॉर्ड से वो काफी गुस्से में भी होता है। एंड वो अपना ये डिमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर देता है, स्वॉर्ड क्रिएट कर देता है। एंड भाई तो यहाँ पर सीन आता है भाई, ब्यूटीफुल सीन, मतलब भाई वो 1 सेकंड के अंदर अंदर सबकी आंखों में डर आ जाता है कि भाई ये चीज पहले भी हो रखा है हमारे मुजान सर के साथ एंड दोबारा हमारे साथ हो रहा है ये चीज। वो एक ही झटके में चारों की सर उड़ा देता है एंड चारों देखते रह जाते हैं। बट वो उधर देखता है जो हमारा दूसरा करेक्टर है जिसको कोई भी वो नहीं आता, या बोलते हैं ब्रीथिंग नहीं आता, वो गन का इस्तेमाल करता है मारने के लिए। वो डीमन को खा कर खुद भी डीमन बन चुका है एंड वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई हर एक डीमन अटैक अच्छे, हर एक डीमन गंदे नहीं होते। तो वो डीमन से वो बोलता है तुमसे डरे नहीं? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, तुम तो मेरे पर अटैक कर ही नहीं रहे, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो बोलता है मैं जब भी किसी से मिलता था सब मुझसे डर जाते थे, क्योंकि मेरे पास ये स्किल है कि मैं तब भी डीमन को खाता हूँ, तो मैं डीमन से तो इम्यूनिटी आ जाती है, मुझे कोई तब भी मुझे कोई अटैक करता है तो मैं आराम से हील कर लेता हूँ। ठीक है, वो भी बोलता है कि तुम पागल हो, तुम गधे हो, तुमने सब कुछ अकेले ही कर दिया, अब मैं कभी हसीना नहीं बन पाऊंगा। तो बोलता है, वो काफी गुस्सा हो रहा होता है, गला दबा लेता है। पर वो बोलता है, टांजीरो बोलता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 4 डीमन नहीं थे, एक 5वां डीमन है। जो 5वां डीमन जब तक मरेगा नहीं तब तक ये नहीं, इन चारों में कहीं कोई नहीं मरेगा। 5वां डीमन है वो छुपा पड़ा है जंगल में, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जाओ खोजो। वो एग्जैक्टली लोकेशन बताता है कि साउथ में, ईस्ट में जाओ, लेफ्ट घूमो, वहाँ घूमो, वहाँ घूमो। वो खोज रहा होता है, इन फाइनली वो ज्ञान जो है खोज भी लेता है। खोजने के बाद वो पीछा करता है और शॉर्ट से विदाउट एनी ब्रीथिंग वो जब उसको एकदम मारता है तो शॉर्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो गन से फायर करता है उस पर, डीमन पर। 5वां डीमन है, छुपा हुआ था, बट उस पर कोई असर नहीं होता। एंड वो बोलता है कि भाई ये तो एक मतलब कि पत्थर जैसा हार्ड हो रखा है। ठीक है, फिर जब वो ट्राई कर रहा होता है, जो उसके 4 डीमन में से एक डीमन जो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करता है, वो उसके पीछे अटैक करता है। एंड यहाँ पर जो है, जो ज्ञान को ना अपने बैंक मेमोरीज को काफी याद आ रहे होते हैं, काफी ज्यादा गलतियां की होती है। उसमें से जो सबसे बड़ी गलती होती है उसके पेरेंट्स की। एंड उसके वो देखता है, अब हमको ये देखने को मिलता है, वो टोटल 7 भाई थे, 7 भाई बहन थे टोटली। एंड जो उसके पापा हैं, उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा मारते थे। एंड जो मम्मी है वो डबल शिफ्ट में काम करती थी, दिन में भी काम करती थी, रात में भी काम करती थी। एंड पापा बस बच्चा करता था। एंड भाई 7 बच्चे भाई, सब मतलब सोच रहे हो, मतलब आंटियों की जो उनकी मम्मी है कितना काम करना पड़ता होगा। तो उसके बाद वो मम्मी जो लाइट में जाती है, बट वो काफ़ी लेट हो जाती है। जो सबसे बड़ा भाई है जो अभी हसीरा है एंड सबसे मोस्ट पावरफुल में से एक है, वो जाता है खोजने के लिए, उसकी मम्मी मिलती नहीं है। एंड जब वो आता है घर तो एक औरत आती है, तो लगता है कि कोई बॉक्स आ रखा है, पर कोई और नहीं होती, तो मम्मी होती है। एंड वो जब देखता है कि भाई मेरा भाई उसको मार रहा है, डिफेंड कर रहा है, हमें बचा रहा है, तो भाई देखता है कि उसकी मम्मी है, उसने भाई ने उसको अपनी मम्मी को मार दिया। एंड वो भाई को बहुत ज़्यादा गाली देता है एंड अब्यूज करता है, तुम मोस्ट ज़्यादा, तुमने क्या कर दिया है, मम्मी को मैं क्यों मारा। पर वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसकी मम्मी डिसअपेयर हो रही होती है लाइक ए डीमन। तो समझ सकते हैं कि किसी ने डीमन का पावर प्रोसेस किया होगा इसको, या किसी ने खून पिलाया होगा, जाना पक्की बात है। तो इस तरीके से वो उन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है। एंड उस समय तो वो सोच रहा होता है कि काश मेरे भाई के साथ रहता और मैं भी हसीरा बन पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी मौत मेरे आंखों के सामने है। बट उसी समय टांजीरो की एंट्री होती है एंड टांजीरो बोलते हैं क्या तुम्हारे पीछे। वो आता है और इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट करता है, उसे छट में काटता है। जैसे जो हमारा ये अपर 1 था, काटता है उसको, अपर 3 को, उसका हाथ 3 को काटता है ना, एकदम सेम तरीके से काटता है, एकदम खच, मतलब दिखता भी नहीं है, मतलब कि एकदम इतनी सुपर स्पीड में काटता है ना वो, कुछ कहने का नहीं। और मुझे तो भाई यही सेम से याद आ गया, जो अपर मून है, अपर पून 1 है, उसने सबसे पहले काटा था पहले एपिसोड में उसका हाथ, ये क्या नाम है, अकाजा का हाथ। तो भाई काफी ज्यादा मतलब वो चीज देखता है और बोलता है ज्ञान की मेरी बस की नहीं है भाई, मैं पैंट गीली हो गई भाई, ये डीमन मुझसे मर नहीं रहे। ठीक है, जब बोल रहे होते हैं तो दूसरा डीमन है जो एयर कम्युनिकेट करता है, वो अटैक कर देते हैं। और इसके बाद ज्ञान अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए
टांजीरो बचा देता है एंड टांजीरो जो है वो बोलता है तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं होगी मेरी दोस्त, ठीक है। फिर वो वहाँ पर दो डिमन से लड़ रहा होता है, वो तुम जाओ मैं इन दो संभालता हूँ, ठीक है। एंड फिर तब जा रहा होता है तो सबसे छोटा डिमन होता है वो समझ जाता है कि मेरी मौत आने वाली है, तो इसमें और तेज भागता है। बट टांजीरो की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो उसको आगे से कैच कर लेता है। एंड जब उसे मारने वाला होता है तभी एपिसोड का एंड हो जाता है एंड कट हो जाता है यहाँ से हमारा। सो हम कट देख नहीं पाते कैसे गला काटता है उसका। बट अभी सीजन मतलब एपिसोड 6 का यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 7 और 8 जब आएंगे तब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। एंड अभी 7 और 8 अभी बहुत टाइम लगेगा आने में। इस हफ्ते 7 आएगा, अगले हफ्ते 8 आएगा, तो मेरी वीडियो 8 के बाद आएगी। तो मतलब अगले हफ्ते में अपनी वीडियो लॉन्च कर दूंगा अच्छे तरीके से। एंड अभी मैं थोड़ा फेस कैम नहीं कर रहा क्योंकि भाई मुझे लगा कि फेस कैम विदाउट फेस कैम ट्राई कर लेते हैं एक बार। और मैं अभी सेकेंडरी चैनल है एक और क्लाउड फाउंड, मतलब कि सेम नाम से सेम चीज़ों से, जैसे कि मान लो एक चैनल बैन हो जाता है, दूसरा चैनल मेरा स्टैंड बाई में रहेगा। तो मैं दो इस सब सारी वीडियो को डाउन कर 4K में डाल दूंगा दूसरे चैनल पर। तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, सायोनारा।